हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रीडिंग के साथ। आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि आपके हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, कैसा रिश्ता है, किस एनर्जी में है वो लोग। उन लोगों का सब ठीक चल रहा है कि वो लोग के बीच उन दोनों की आपस के रिलेशन कैसे हैं, एनर्जी कैसी है, एक दूसरे के साथ वो खुश हैं, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप लोग प्लीज़ ओपन माइंड सेट के साथ इस वीडियो को देखें। और टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एनर्जी एक्सचेंज करिए। तो प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच आजकल क्या चल रहा है, रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में कैसी है। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स का, क्वीन ऑफ कप्स। चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं चल रही इन दोनों के बीच में। द एम्परर, ये हो सकता है कि आपके ये जो थर्ड पार्टी है बहुत एरोगेंट हो, बहुत उसकी पर्सनालिटी बहुत डोमिनेंट हो, इस तरह की हो, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं उनको जो भी उन्होंने अभी किया है, जो भी इन्होंने कांड किया है, उसकी वजह से ये काफ़ी शॉक्ड हों, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, इनका दिल टूटा हो। लेकिन चूंकि अब ये फंस चुके हैं तो इसलिए अब कुछ कर नहीं सकते, उससे ये लड़ाई ये कर नहीं सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने जो भी इनके दिल की बात होती है आपके पार्टनर की, वो उन्होंने बोलनी बंद कर दी है। अब वो अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा कम बताते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो आपके जो पार्टनर हैं उनके उसके थ्रू इनका दिल टूटा है, आपके पार्टनर का दिल टूटा है। इन्होंने सोचा कुछ और था, थर्ड पार्टी ने अपनी पिक्चर कुछ और दिखाई थी, बाद में वो निकली कुछ और। जब वो लोग साथ में रहने लगे, जब ये लोग अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ गए, उसके बाद में आपके पार्टनर को उसकी सही पिक्चर समझ में आई, उसके बाद इनका दिल टूटा है। उसके बाद ये अभी रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को बहुत पेशेंटली, बहुत ब्रेवली ये बचाना चाह रहे हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं कि सिचुएशन हैंडल में आ जाए। क्योंकि अब मे भी ये ना, अब क्योंकि उनका एक बार आपके साथ टूट चुका है रिश्ता, उसके बाद जो इन्होंने सेकंड रिलेशनशिप में ये गए हैं, वहाँ पे ये अब ये बार बार सेम साइकिल नहीं दोहराना चाह रहे हैं, सेम सिचुएशन में खुद को नहीं डालना चाहते हैं। प्लस लोग क्या कहेंगे ये भी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं है। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये सिचुएशन को सिर्फ हैंडल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ये कर करके थक चुके हैं उससे, और इन्होंने अभी अपना सरेंडर कर दिया है खुद को, और जो इन्होंने कुछ बोलना बंद कर दिया है, ये ज़्यादा उससे अपनी इमोशंस या अपनी फरमाइशें नहीं करते हैं। और ये इन्होंने अब, वो होती है ना एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी, कि हाँ ठीक है जो है मुझे मंजूर है, इस तरह की एनर्जी में ये आजकल आपके पार्टनर हैं। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी एरोगेंट है, बहुत उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो दो टूक बात करती है, उसको बहुत इस तरह का पसंद नहीं है, झोल झाल जो होता है ना लाइफ में, उस तरह का पसंद नहीं है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, राइट। तो अभी आपके जो पार्टनर है उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है उन दोनों के बीच, लेकिन ये सिर्फ अभी
टाइम अपना गुजार रहे हैं उसके साथ, क्योंकि अब इनके पास कोई चारा नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, उसकी एनर्जी काफी स्ट्रांग है, ब्लंट है वो काफी। हाई प्रीस्टेस, आपके जो पार्टनर है उनको सब पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो चुका है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको सब कुछ मैनेज करना है, उनको दोबारा उस साइकिल में नहीं जाना है। कभी कभी ये बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेशन जैसा इनको होता है। अपनी जो पहले वाली लाइफ होती है थी इनकी, उसको देख के ये थोड़ा सा और सैड हो जाते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके पास चारा कोई नहीं है। पुरानी बातें इनको 100% याद आती हैं, पुराने दिन इनको याद आते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते हैं। इनको लग रहा है कि इनके पीछे जो है, इनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है कि इन्होंने बहुत, ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। इनको ये बात, इस बात का इनको अच्छे से एहसास हो गया है कि इन्होंने गलती की है। आपके साथ रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना, किसी और को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देना, किसी और को अपनी लाइफ में पावर देना, अपने इमोशंस को किसी और के साथ शेयर करना, ये सब करके इन्होंने बहुत गलती की है। और जो भी इन्होंने किया है वो बहुत जल्दबाजी में किया है। अब इनको उस गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो चुका है। अब ये उस चीज़ से, अब क्योंकि इनको पता है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। इनके जो है ये सबसे पेनफुल कार्ड होता है 10 ऑफ सॉर्ड, ये इस एनर्जी में है। इनको लगा है कि मुझे धोखा मिला है, धोखा इन्होंने दिया है इसलिए इनको धोखा मिला है। तो इनको ये लग रहा है कि जिसकी वजह से मैंने मतलब अपनी पहले वाली अच्छी रिलेशनशिप तोड़ी है, सेम हादसा इनके साथ हुआ है। इन्होंने किसी और को चीट किया, किसी और ने इनको चीट किया, इस तरह की। और उसकी वजह से ये बहुत चुप हो गए हैं अब अपनी लाइफ में। अब ये ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ उसके अगेंस्ट भी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सेम सारा काम कर चुके हैं आपके साथ। तो ये कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में ये आ जाते हैं। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि ये अपना सब छोड़ छाड़ के भाग जाए कहीं, क्योंकि इनको जो ओल्ड मेमोरीज हैं ये इनको बहुत सता रही हैं। ये कभी ये सोचते हैं कि देश छोड़ के भाग जाएं, कभी ये सोचते हैं मैं शहर छोड़ के भाग जाऊं, कहीं दूसरी जगह अपना काम शुरू करूं, जिसकी वजह से मुझे ये जो थर्ड पार्टी है इससे थोड़ा सा टाइम मिले, मुझे अलोन टाइम मिले, इस थर्ड पार्टी को कहीं और रखूं, मैं कहीं और चला जाऊं। और इनको पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये अभी इनका जो दिल है वो आपके लिए कहीं ना कहीं धड़कना शुरू हुआ है। इनको लग रहा है कि मैंने बहुत गलती कर दी है, और इस तरह की एनर्जी में है ये। वेट है इनको, कहीं ना कहीं इनको एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन ये अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। इन्होंने सारे इमोशंस अपने बंद कर लिए हैं, और अभी आजकल ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और किसी को बता नहीं रहे हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ऊपर से देख के ये एकदम अच्छे सही लगते हैं, लेकिन अंदर इनके दिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओशो से देख लेते हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर का क्या हाल है, थर्ड पार्टी के साथ उनकी कैसी जम रही है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। फाइटिंग द ड्रीम, ये अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं। ये अपने जज्बातों से, ये अपने दिमाग में जो भी इनके साथ इनकी लाइफ में घटना घट चुकी है उससे ये लड़ाई कर रहे हैं, अपने इमोशन से लड़ाई कर रहे हैं। जो इनके साथ हुआ है, जो इन्होंने आपके साथ किया, और अब वही काम इनके साथ हुआ है, तो ये खुद से लड़ रहे हैं अभी आजकल, आपके ड्रीम देख रहे हैं।
या फिर इनको ये लगता है कि इस जो थर्ड पार्टी है इसने मुझे दूसरे ड्रीम दिखाए थे, इसने ये मुझे प्रॉमिस किया था, मैंने ये ड्रीम देखे थे कि ये मेरी लाइफ में आएगा, ये थर्ड पार्टी मेरे लाइफ में आएगा तो मेरी लाइफ ऐसी होगी। लेकिन वो सारा जो भी इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी इनका यही है, इन्होंने सब कुछ अपना जो भी है ये ईश्वर के आगे कर दिया, यूनिवर्स को सौंप दिया है कि जो भी होगा जैसा भी होगा मैं झेलूंगा, लेकिन मैं चुप रहूंगा। इनको ये लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, मैं चाह के भी बाहर नहीं निकल सकता हूँ इस रिश्ते से, मैं चाह के भी अपनी बात, अपना पेन किसी को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कैसे बताएंगे किसी को? जो इन्होंने खुद किया वही इनके साथ हो रहा है। इन्होंने क्या लाइफ सोची थी इनकी कि इसके बाद इनका क्या होगा, आपके साथ, आपका साथ छोड़ने के बाद किसी और के साथ रहने, जब ये रहना शुरू करेंगे तो इन्होंने कुछ और ही पिक्चर बनाई थी अपने, इनके ड्रीम्स कुछ और थे कि हमारी लाइफ में अबंडेंस होएगी, हमारी लाइफ में सारी खुशियाँ होंगी, इस तरह के ड्रीम्स देखे थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि ये उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अब इन्होंने सब यूनिवर्स के आगे सौंप दिया है, यूनिवर्स को सब सौंप दिया है कि आप जो कहो, आप जैसा करो वैसा ही मैं करूँगा, कि जो जैसा होता है मैं करता जाऊँगा। इनको कहीं ना कहीं होप है कि हर रात के बाद दिन आती है, तो हो सकता है कि मेरा भी सब कुछ ठीक हो जाए। और इनको ये पता है कि ये जो मैंने जो किया है वही मुझे मिला है। ये कहीं ना कहीं इनके दिल के किसी कोने में ये आवाज़ इनको आती है, और इनको ये अपने आप को खुद मतलब एक फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ये अपने आप को एक तरह से कैद फील कर रहे हैं। इनको पता है कि भले ही मैं चाहूँ तो मैं बाहर निकल सकता हूँ, मैं निकल नहीं पाऊँगा, मैं ये सारी जो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, मैं इन सब चीज़ों में कैद हो गया हूँ। मेरा जो पूरा जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इनको इस तरह की फीलिंग्स है, और ये बहुत ज़्यादा पेन वाली एनर्जी में है। इनके लिए गाइडेंस क्या है, इनको क्या करना चाहिए? प्लीज़ एंजल्स बताइए, हमारे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? ऐसे कोई गाइडेंस नहीं देनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये आप लाइफ साइकिल है, आप जैसा करोगे आपके साथ वैसे ही होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स बताइए, हमारे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? रिकंसीडर, वेट, इफ यू बिलीव। इनसे ये भी बोला जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। इनसे ये बोला जा रहा है आप दूसरों की सहायता लीजिए। अगर आपको लग रहा है, आपको अपने जो आपने मतलब इनको ये, इफ़ यू बिलीव इन कर्मा, अगर आपको ये पता है कि कर्मा जो आप करेंगे वही आपके साथ होगा, तो आपको बस वेट करना है। जो आपने किया है वही आपके साथ हो रहा है। यही एंजल्स का मैसेज है इनके लिए। कोई खास मैसेज एंजल्स ने भी इनको नहीं दिया है। तो इनको ऑरेकल से देखती हूँ। मेडिसिन वुमेन, इनको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। इनको इनको बोला जा रहा है आप खुद की हीलिंग करिए, और अपनी जो इनर वॉइस है उसको सुनिए, और आप हीलिंग, जब आप खुद हील होगे तब आप इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, क्योंकि दिस इज कर्मास, आप जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा। आप कुछ है नहीं, फाइट तो बहुत कर रहे हैं ये अभी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।